भक्तों, जय श्री राधे। सभी सुनने वाले भक्तों की जय हो। आज हम कार्तिक मास के उन 5 चमत्कारी दिनों के बारे में सुनेंगे जिसे भीष्म पंचक कहा जाता है। हमारे सनातन धर्म में और हमारे शास्त्रों में हमारे आचार्यों ने इन 5 दिनों को बहुत मंगलकारी बताया है। वैसे तो जब कोई पंचक लगता है तो कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता है, लेकिन भीष्म पंचक ऐसा इकलौता पंचक है जिसमें व्रत करके साधक का मंगल ही मंगल होता है। कार्तिक मास की एकादशी से कार्तिक मास की पूर्णिमा तक का व्रत भीष्म पंचक के नाम से जाना जाता है। इस दिन गंगा पुत्र भीष्म की पूजा की जाती है। इसे पंच भीखु के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपने अभी तक कार्तिक का कोई नियम नहीं लिया है तो 5 दिन आपके लिए वरदान हैं। आइए जानते हैं कि इन 5 दिनों में हम कैसे इस व्रत को करेंगे। आपने अभी तक चैनल अध्यात्म कथा सागर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें। बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि भविष्य में आने वाली इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। अब हम सुनेंगे कि कैसे इस व्रत को करना है। आप इन 5 दिनों के लिए स्नान दीपदान का संकल्प लें। आपको पूरे कार्तिक मास के व्रत का फल प्राप्त होगा। कार्तिक का संपूर्ण महात्म आप इन 5 दिनों में सुनेंगे तो आपको पूरे कार्तिक स्नान का फल मिलेगा। आप इन 5 दिनों में फलाहार लेकर व्रत धारण कर सकते हैं। इन 5 दिनों में ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, स्नान, 365 बत्तियों का दीपदान, गंगा स्नान, अन्न का दान कर सकते हैं। आप स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल, थोड़ा आंवले का रस या आंवले का चूर्ण डाल लें। हर हर गंगे बोलें। जितनी नदियों के नाम हैं याद हैं बोल सकते हैं। इन 5 दिनों में सूर्य को अर्घ्य अवश्य ही देना चाहिए। तुलसी माता की परिक्रमा अवश्य करें। दीपदान करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। इन 5 दिनों में 31, 108 या 365 बत्तियों का दीपदान भी कर सकते हैं। तुलसी की सूखी लकड़ी की बत्ती बनाकर भी आप दीपदान कर सकते हैं। एक सूखा नारियल लेकर उसके 2 हिस्से कर लें। आप उसमें रखकर बत्तियों का दीपदान कर सकते हैं। आप सूखे नारियल में 5 जगह रखकर 365 बत्तियों का दीपदान कर सकते हैं। आप तुलसी के पास या पीपल के वृक्ष के पास या फिर बड़ के वृक्ष के पास या फिर आकाश के लिए भी दीपदान कर सकते हैं। अगर आप गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं तो आप वहां भी दीपदान कर सकते हैं। कार्तिक मास के अंतिम 5 दिन व्रत करके भी पूरे कार्तिक मास का फल प्राप्त हो जाता है। इन 5 दिनों को भीष्म पंचक क्यों कहा जाता है, अब हम ये सुनेंगे। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो शरशय्या पर लेटे हुए भीष्म पितामह सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे थे तो भगवान श्री कृष्ण 5 पांडवों को लेकर उनके पास गए। वहां जाकर युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर भीष्म पितामह से कहा कि हे पितामह, आप हमें कुछ राज्य संबंधी उपदेश दीजिए। तब भीष्म पितामह ने 5 दिन तक राजधर्म, वर्ण धर्म आदि अनेक उपदेश दिए। तब भगवान श्री कृष्ण अति प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि आपने जो ये 5 दिन तक उपदेश दिए हैं इससे मैं अति प्रसन्न हूँ। मैं आपकी स्मृति में ये भीष्म पंचक व्रत स्थापित करता हूँ। जो लोग इस व्रत को धारण करेंगे वे कई प्रकार का सुख भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त करेंगे। उन्हें पुत्र पौत्र धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं रहेगी। वे आयु पर्यंत कई प्रकार के भौतिक सुख साधनों को प्राप्त करेंगे। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं किया है तो आप इन 5 दिनों का लाभ उठा सकते हैं। इस व्रत के कुछ नियम भी हैं, जैसे सबसे पहले व्रत का संकल्प लें। तारों की छाँव में अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या सुनें। ज़्यादा से ज़्यादा मंत्रों का जाप करें। आप दिन में दूध, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। शाम की पूजा करके आप भगवान को फलाहार का भोग लगा
कर अपना व्रत खोल सकते हैं। पूर्णिमा के दिन अपने घर पंडित पंडिताइन को बुलाकर दान करें। गर्म कपड़े, छाता, जूते आदि का दान दे सकते हैं। जितनी आपकी श्रद्धा हो, सामर्थ्य हो, उतनी दान दक्षिणा देकर आप व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। यदि आप चाहे तो इन 5 दिनों में अखंड दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। इन 5 दिनों में कुछ सरल उपाय भी आप कर सकते हैं। भगवान विष्णु के गले में तुलसी की माला पहना दें। 5 दिन के बाद आप इस माला को अपने गले में पहन सकते हैं। इस माला से आप जाप कर सकते हैं। ये अपने आप में अभिमंत्रित हो जाती है। इन 5 दिनों में आप चावल का दान जरूर करें। तुलसी का पौधा भी आप दान कर सकते हैं। इन 5 दिनों में शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए। भूमि पर शयन करना चाहिए। बैंगन, दही, लाल मसूर की दाल का इन 5 दिनों में सेवन नहीं करना चाहिए। आपके व्यवहार से और आपकी वाणी से कोई आहत ना हो। मन, वचन, कर्म से सात्विक रहना है। ये छोटी छोटी सावधानियां आपको रखनी है। भक्तों, आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक और अच्छी लगी तो कृपया इसे लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।